दोस्तों, होली खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी 10 रुपए की पिचकारी और 20 रुपए का गुलाल का पैकेट सीधा हमारे दुश्मन देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। हर साल होली पर इंडिया में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा हम उन देशों को दे देते हैं जो हमारी सरहद पर तनाव पैदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक गलतियों की जो हम अनजाने में होली पर करते हैं और जिसकी वजह से देश में आर्थिक तंगी बढ़ती है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको चाइना के उस सीक्रेट प्लान के बारे में बताऊंगा जो वो हमारे त्योहारों के जरिए चला रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, सस्ते के चक्कर में चाइनीज माल खरीदना। दोस्तों, 2024 और 25 के डेटा के मुताबिक इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट लगभग 100 बिलियन क्रॉस कर गया है। इसका मतलब हम चाइना से माल मंगवा ज़्यादा रहे हैं और भेज कम रहे हैं। होली के टाइम पर मार्केट में मिलने वाली 80% सस्ती पिचकारियां और प्लास्टिक टॉयज चाइना से आते हैं। हम लोग 10 और 20 बचाने के लिए उनका माल खरीदते हैं और वही पैसा घूम फिर कर चाइना की पीएलए के पास जाता है जो हमारे लद्दाख और अरुणाचल बॉर्डर पर खड़ी है। सोचिए, हम अपने ही दुश्मन को वेपन सप्लाई करने के लिए पैसा भेज रहे हैं। क्या ये गलतियां हमें बंद नहीं करनी चाहिए? दूसरी गलती, केमिकल रंगों का इस्तेमाल। चाइना से आने वाले सस्ते रंगों में लीड, ऑक्सीजन, मरकरी जैसे खतरनाक केमिकल होते हैं। जियोपॉलिटिक्स में इसे सॉफ्ट अग्रेशन कहते हैं। जब ये रंग हमारी स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे हेल्थ केयर का खर्चा बढ़ता है, लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल का बिल भरते हैं और ये सारा पैसा फिर से इकोनॉमी से बाहर जाता है। अगर हम अपने देश के बने हर्बल गुलाल या नेचुरल कलर यूज़ करें तो हमारे किसानों, फार्मर को फ़ायदा होगा और देश के पैसे देश में रहेंगे। होली प्रहलाद की भक्ति का दिन है, जहर फैलाने का नहीं। तीसरी बड़ी गलती, विदेशी मीडिया के नैरेटिव में फंसना। आपने देखा होगा, जैसे ही होली आती है बीबीसी या एआई दशहरा जैसे इंटरनेशनल पोर्टल्स पर आर्टिकल्स आने लगते हैं, होली कोजेज वाटर वेस्टेज या होली इज पॉल्यूशन। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि न्यू ईयर पर जब पूरी दुनिया में लाखों टन पटाखे जलते हैं तब ये लोग इतना शोर मचाते हैं? नहीं, ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इंडिया की सॉफ्ट पावर को बदनाम करने की। हम लोग ट्वीट्स और न्यूज़ देखकर खुद ही अपने त्योहार पर शर्मिंदा होने लगते हैं। हमें ये समझना होगा कि होली हमारी पहचान है और इसे ढंग से मनाना हमारा हक है, बिना किसी विदेशी एजेंडा में फंसे। चौथी गलती, लोकल आर्टिसंस को इग्नोर करना। हम मॉल में जाकर बड़ी कंपनीज का ब्रांडेड माल तो खरीदते हैं, लेकिन सड़क पर बैठे हम उस गरीब भाई से मिट्टी के बर्तन या हाथ से बनी पिचकारी नहीं लेते। इंडिया की जीडीपी में स्मॉल बिजनेस का योगदान 30% से ज्यादा है। अगर हम होली पर सिर्फ मेड इन इंडिया माल खरीदें तो देश में लाखों रोजगार पैदा होंगे। इस साल की होली वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। याद रखिए, जब लोकल व्यापारी अमीर होगा तभी देश से गरीबी और आर्थिक तंगी दूर होगी। तो दोस्तों, इस साल की होली सिर्फ रंगों से नहीं, समझदारी से मनाइए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चाइनीज पिचकारी और रंगों का पूरी तरह बॉयकॉट करें। अपने आसपास लोकल वेंडर से ही सामान खरीदें। किसी के बहकावे में आकर अपने कल्चर को बुरा ना कहें। होली का त्योहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का, तो इस बार अपने ही अंदर की सस्ते माल की लालच वाली बुराई को ख़त्म करें और भारत को मजबूत बनाएं। और आपको लगता है कि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करना।